Hi guys, मैं हूं यासिर अरफात and welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to solve an example on deflections of beams by using virtual work method. So example कुछ इस तरीके से है. Determine the displacement at point B. हमें deflection find out करना है point B पे of the steel beam shown in the figure where E is equal to this one and I is equal to this one using virtual work method. सो इस केस में हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम गिवन है. इसके ऊपर एक यूडीएल लोड अप्लाई किया गया है 12 किलो न्यूटन पर मीटर का और पॉइंट बी पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है. अंडर दिस यूडीएल लोड हमारा बीम कितना डिस्प्लेस हो गया है एट पॉइंट बी पे और हम यूज करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड का. सो जो हमारे पास वर्चुअल वर्क इक्वेशन है दैट इज वन इंटू डेल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स. दिस इज इक्वेशन 1. अब इस इक्वेशन में कुछ टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे. 1 इंटू डेल बी, यहां पर 1 हमारे पास यूनिट वर्चुअल लोड है जिसको हम आगे अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे. अब वहां पर इसको देखेंगे. डेल बी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन एट बी है, डिस्प्लेसमेंट है. तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क के बराबर है. एंड वर्क इज व्हाट? वर्क इज एनर्जी. इसी वजह से इस मेथड को एनर्जी मेथड भी कहते हैं और इसमें हम यूनिट लोड का यूज करते हैं और इस मेथड को यूनिट लोड मेथड भी कहते हैं. एंड इंटीग्रेशन 0 टू L, ये हमारे पास लिमिट्स है. 0 टू L का मतलब है जो आपके पास L का मतलब यहाँ पे है कि कितने लेंथ, टोटल लेंथ आपके बीम का कितना है, आप उस पूरे के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. स्मॉल m और कैपिटल M. स्मॉल m हमारे पास वर्चुअल मोमेंट है एंड कैपिटल M रियल मोमेंट है, रियल इंटरनल मोमेंट, और वो भी हमारे पास इंटरनल मोमेंट है. सो सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वर्चुअल इंटरनल मोमेंट और रियल इंटरनल मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे. वर्चुअल इंटरनल मोमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमारे इस बीम पे जितने भी रियल लोड्स अप्लाइड है उन सबको हम रिमूव करेंगे और एक वर्चुअल यूनिट लोड को उस पॉइंट पे पुट करेंगे जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. इन दिस केस हमें पॉइंट बी पे फाइंड आउट करना है कि हमारा बीम कितना डिस्प्लेस हो गया है. तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल इंटरनल मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम तमाम रियल लोड्स को रिमूव करेंगे और पॉइंट बी पे एक यूनिट लोड अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड. ये हम डायरेक्शन इसका किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हम सेंस को देखेंगे, डिफ्लेक्शन की सेंस को देखेंगे कि अंदर दिस यूडीएल लोड, इस यूडीएल लोड में जो बीम में डिफ्लेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा. सो इस केस में हमारे पास डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, इसी वजह से जो हमारे पास वर्चुअल लोड होगा, वर्चुअल यूनिट लोड, उसको भी हम डाउनवर्ड लगाएंगे. और फिर उसके बाद इस बीम का वर्चुअल यानी इंटरनल मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, वर्चुअल इंटरनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास स्मॉल m होगा. फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रियल इंटरनल मोमेंट. इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्चुअल लोड को रिमूव करेंगे और जितने भी हमारे पास रियल लोड्स लग रहे हैं हमारे बीम के ऊपर, इस केस में सिर्फ एक यूडीएल लोड लग रहा है 12 किलो न्यूटन मीटर का, तो इसको अप्लाई करेंगे. अंडर दिस लोड इस बीम का इंटरनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, वही हमारे पास रियल इंटरनल मोमेंट होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्चुअल इंटरनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. सो वर्चुअल इंटरनल मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे,
इस बीम के ऊपर एक यूडियल लोड 12 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा था, जो कि हमारे पास रियल लोड था, इसको हमने रिमूव कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल यूनिट लोड पुट करेंगे। कहां पर? उस पॉइंट पे जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो इस केस में हमें पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो यहां पर मैंने अपने यूनिट लोड को अप्लाई किया और टोटल लेंथ हमारे पास 10 मीटर है एंड दिस इज पॉइंट ए। सो अंडर दिस वर्चुअल यूनिट लोड इस बीम में कितना इंटरनल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वही हमारे पास वर्चुअल इंटरनल मोमेंट होगा। सो लेट्स फाइंड आउट इंटरनल मोमेंट। इसके लिए मैंने क्या किया, सेक्शन कट कर दिया यहां से और मैं राइट साइड को लूंगा। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम आपने हमेशा राइट साइड को लेना है, क्योंकि अगर आपने लेफ्ट साइड को लिया तो आपने ये रिएक्शंस भी फाइंड आउट करने होंगे। तो सेक्शन मैंने कट कर दिया। यहां पे आपका वर्चुअल लोड लग रहा है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां पे स्मॉल m क्लॉकवाइज लग रहा है। सो समेशन ऑफ मोमेंट्स एट सेक्शन इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। स्मॉल m क्लॉकवाइज है, इसको माइनस में लिया एंड यूनिट लोड डाउनवर्ड लग रहा है, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये -1 इंटू एक्स के बराबर होगा एंड दीज आर ऑल 0। सो m स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस का x। नाउ दिस इज व्हाट स्मॉल m इज वर्चुअल इंटरनल मोमेंट। ये हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रियल मोमेंट को फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड रियल मोमेंट, रियल इंटरनल मोमेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो रियली हमारी बीम के ऊपर जो लोड्स लग रहे हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और अंडर दैट रियल लोड्स हम अपना इंटरनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, वही हमारे पास रियल इंटरनल मोमेंट होगा। सो इस केस में एक ही यूडियल लोड अप्लाइड है 12 किलो न्यूटन मीटर का, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि अंडर दिस यूडियल लोड इंटरनल मोमेंट कितना है। तो आप क्या करेंगे, अपना सेक्शन कट करेंगे। चूंकि लोड वेरी नहीं कर रहा है, टोटल स्पेन पे एक ही लोड लग रहा है, तो आप एक ही सेक्शन कट करके एक ही मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और वो मोमेंट इक्वेशन आपके पूरे बीम के लिए काम करेगा, पूरे स्पेन के लिए। तो ये हमारे पास सेक्शन हमने यहां से कट कर दिया। यहां पे क्लॉकवाइज कैपिटल M और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x के बराबर है और इस पर एक यूडियल लोड अप्लाइड है और वो यूडियल लोड 12 किलो न्यूटन पर मीटर है। सो x के लिए कितना होगा, 12x, एंड कहां पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। इट मींस इस पॉइंट लोड का सेक्शन से डिस्टेंस x/2 के बराबर होगा। सो इस केस में हम फाइंड आउट करेंगे इंटरनल मोमेंट कितना है। तो कैपिटल मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, नेगेटिव में लिया, सॉरी, समेशन ऑफ मोमेंट्स एट सेक्शन इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। कैपिटल M क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको नेगेटिव में लिया। आपका पॉइंट लोड डाउनवर्ड लग रहा है, सेक्शन आपका इस तरफ है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। आपके पास लोड 12x है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/2 के बराबर है, इसको माइनस में लिया चूंकि ये सेक्शन पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 0। सो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस 1 दूनी दूनी 6 दूनी 12 माइनस 6x का स्क्वायर। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज रियल इंटरनल मोमेंट। अब आपने ये वाला भी फाइंड आउट कर दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, वर्चुअल मोमेंट और रियल मोमेंट की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी। सो इट इज वेरी सिंपल देन अदर मेथड्स ऑफ डिफ्लेक्शन। लेट्स ट्राई इट। वर्चुअल मोमेंट -x के बराबर है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं।
सो 1 इंटू डेल बी जस्ट डेल बी के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एल इसमें हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास 10 मीटर के बराबर है, तो यहां पे आपने 10 पुट करना है। ये हमारे पास लिमिट्स है। वर्चुअल मोमेंट -x के बराबर था, कैपिटल M -6x के स्क्वायर के बराबर था, डिवाइडेड बाई E इंटू आई डी एक्स। सो डेल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 10 माइनस माइनस प्लस 6x का क्यूब डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ई आई 6 अपॉन ई आई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 6x का क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स। इसको मजीद सॉल्व करेंगे। सो डेल बी इज इक्वल टू 6 अपॉन ई आई, यहां पे 6 नहीं आएगा, जस्ट x का क्यूब है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब x की 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट्स हमारे पास 0 to 10 है। 4 को बाहर निकाला एंड ये कट जाएगा, फिर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 ई आई, एंड यहां पे आपने पुट करना है लिमिट्स अप्लाई करना है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आपके पास 10 है, 10 का 4 डिवाइडेड बाई 10 का 4 माइनस 0 का 4, सो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 ई आई। 10 का 4 सिंपली 30,000 के बराबर है, 15 दूना 30, यहां पे आपके पास 3 zeros लगे, सो 15,000 डिवाइडेड बाई ई आई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेल बी। अब आपने ई और आई की वैल्यूज पुट करना है। ई और आई की वैल्यूज आपको गिवन है 200 गीगा पास्कल एंड 10⁻⁶ मिलीमीटर की पावर 4। तो सबसे पहले आपने यूनिट्स कन्वर्जन करना है, और इन दोनों की वैल्यूज जब आप यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास जो जवाब है दैट इज 0.15 मिलीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। So this is 0.15 meter, and if you convert it in millimeters then it is equal to 150 millimeters. So कुछ इस तरीके से वर्चुअल वर्क मेथड का यूज करके हम किसी भी बीम का किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम उठाएंगे जिसमें हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम को उठाएंगे। सो उस केस में वर्चुअल मोमेंट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफरेंट होगा। सो इस एग्जांपल में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।